शुक्रिया जनाब। आज जो मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो है ग्रीवेंसी सेल से रिलेटेड मेरी कुछ शिकायत हैं जो मैं सरकार से वाज़ेह करना चाहता हूँ और उनसे गिला और शिकवा भी करना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रीवेंसी सेल जो है वो इसके लिए ये लॉन्च किया गया था, इसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था कि जो भी ग्राउंड लेवल पे जो लोगों की ग्रीवेंसीज होती हैं, जो किसी दफ्तर में हल नहीं होती हैं, जो किसी डिपार्टमेंट के पास हल नहीं होती हैं, तो उसका फिल फॉर जो है हल वो ग्रीवेंसी सेल था, जिसका रिडर्स जो है विद इन द डेज, क्या मैं कहता हूँ विद इन द आवर्स जो है वो गवर्नमेंट ने उसका करने का जो है वादा किया हुआ है, लोगों को यकीन दिलाया हुआ है कि हमारे पास जो कंप्लेंट आएगी हम उसका विद इन 24 आवर्स जो है हम विद इन द वीक टाइम हम उसका सोल्यूशन करेंगे, लोगों की ग्रीवेंसी जो है उसको रिडर्स करेंगे। लेकिन मेरा ये शिकवा रहेगा और मेरी ये शिकायत रहेगी जनाब हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि जो ग्रीवेंसी सेल जो बनाया गया है उसमें लाखों की तादाद में जो लोगों की ग्रीवेंसीज पड़ी हुई हैं, कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में डालने के बराबर हैं, क्योंकि किसी भी कोई मसले का हल नहीं होता है। क्योंकि मैंने जो कंप्लेंट्स की थी, मैं आपको एक कंप्लेंट में आपको बताऊँ कि एक हमारा जो गांव माड़ा है, माड़ा में जो हमारी एक रोड PMGSY के डिपार्टमेंट ने जो बनाई थी, उसके बारे में कई बार मैं पहले भी जनाब के ज़रिए मैं गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचा चुका हूं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैंने पहली कंप्लेंट जो मैंने की थी 27/2/2024 को मैंने एक ग्रीवेंसी डाली थी वहाँ पे, जिसका नंबर है 999004805654। ये ग्रीवेंसी जो मैंने 27 फरवरी को मैंने उनको डाली और 29 फरवरी को DC साहब के पास आई और DC साहब ने उसको जो है फॉरवर्ड कर दिया एग्जिन साहब कंसर्न जो PMGSY के उनको, और 29 को एग्जिन साहब के पास पहुंचती है और 11/4 को एग्जिन साहब वापस रिप्लाई करते हैं कि हमने वहाँ पे मौका मुलाजा किया और वहाँ पे 2 ब्रिज बने हुए हैं। ब्रिज का टाइम बनाने का था 1 साल का और 8 साल के बाद वो लिखते हैं कि ब्रिज के 2 पार्ट हैं और एक पार्ट बना हुआ है, दूसरा पार्ट अभी बन रहा है, उसको हम बना रहे हैं। और फिर जब उनने ये वापस जवाब दिया तो मैंने उसको अनसेटिस्फैक्ट्री जो है मैंने उसको रिप्लाई किया, फीडबैक किया 11/4 को ही। फिर 18/4 को फिर वो DC साहब को वापस लिखते हैं कि इसमें वो सेटिस्फाई नहीं है। तो फिर 29/4 को वापस जो है वो एग्जिन साहब लिखते हैं कि हमने जिसके लिए हम पहले से ही कह रहे थे कि इस रोड का ग्रेड सही नहीं है, इसका काम सही नहीं है, शुरू से हम कह रहे हैं, वही एग्जिन साहब आज 29/4 को लिख रहे हैं कि इसका ग्रेड सही नहीं है और इसके लिए हमने एक रिवाइज DPR बनाई है जो हमने गवर्नमेंट हाई अथॉरिटी को हमने सबमिट की है और जब वो आएगी वापस तब तक हमने इस काम को हमने रोका हुआ है। जबकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या पहले जो एग्जिन साहब थे उनने पहला जो फेज़ का जो 3 करोड़ 3.5 करोड़ का जो टेंडर था वो लगा था, वो अलॉटमेंट थी, वो बिल भी दे दिए उन्होंने, सारा कुछ मतलब उन्होंने फ़र्क कर दिया। लेकिन अब जो रिवाइज DPR जो बनी है इस पर अभी और खर्चा होना है, फिर से उन्होंने लिखा टेंडर लगेगा, फिर से काम होगा। तो हमारी शिकायत यही उनसे रही है कि हाँ, मैंने ये शिकायत की थी कि जो काम हुआ है वहाँ पर, जो CD वर्क हुआ है वहाँ पर, जो कलवर्ट के काम हुए हैं, जो उसका ग्रेड है, जो उसका अर्थ वर्क है वो सही नहीं है। उस पर एक टीम कंस्टिट्यूट करके उसकी इंक्वायरी की जाए और उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए और जो JE हैं वहाँ के, जो कंसर्न JE थे, जो AE था, जो एग्जिन थे, उनको सस्पेंड किया जाए, उनसे रिकवरी की जाए कि करोड़ों के जो अमाउंट था, जो गवर्नमेंट का फंड, जो गवर्नमेंट एक्सचेकर जो उन्होंने लूटा है, उस पर कार्रवाई होकर ये उनको पनिशमेंट दी जाए उनको, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी टेक्निकल डिपार्टमेंट, कोई भी ऑफिसर जो है वो गलत काम ना करे। अब उस गलती को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया, एग्जिन साहब, ये जो आज के एग्जिन साहब हैं, ये मौके पर गए, उन्होंने कहा ये ग्रेड चेंज होगा। जब शुरू से हम कह रहे हैं, जब चीफ साहब यहाँ पे आए थे, मंजूर साहब यहाँ पे मौके पे आए थे, उनको भी हमने कहा था कि ये ग्रेड इसका सही नहीं है, इसका ग्रेड सही करो। वो कहने लगे इसका ग्रेड सही है। आज यही एग्जिन साहब ने हाई अथॉरिटी को लिखा कि ग्रेड सही नहीं है, इसका टेंडरिंग होगी, नई रिवाइज DPR बनेगी। तो मैं ये मनोज सिन्हा साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहाँ से अपनी जो आपका सेक्रेटरीट है, जो वहाँ से आप एक टीम कंस्टिट्यूट करके, टेक्निकल डिप्यूटेड ऑफिसर जो है उनकी सुपरविजन में एक टीम कंस्टिट्यूट करके इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए कि जो क्या काम हुआ है वो सही है या नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो मलबा ने जो वहाँ से जो शिफ्ट करना था दूसरी जगह पे, वो मलबा उन्होंने वहाँ ही डिस्पोज ऑफ किया। वो मलबा बह गया है दरिया, मतलब बारिशों की वजह से, और वहाँ पे बंदा भी नहीं चल सकता, वहाँ पे घोड़े नहीं चल सकते, वहाँ पे बकरी नहीं चल सकती, वहाँ पे गाड़ियाँ क्या चलेगी। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो ग्रीवेंसी सेल जो बना हुआ है उस पर जो भी हमारी ग्रीवेंसीज होती है उसका फिल फॉर हल होना चाहिए। अगर नहीं हल होता है तो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो लाखों की तादाद में तनख्वाह ले रहे हैं, तो वो मुफ्त का वो अपना भी वो वक्त ज़ाया करते हैं और लोगों का वक्त भी ज़ाया होता है। लोगों की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें जो उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब वहाँ पे हम ग्रीवेंसेस डालते हैं।
हमारी ग्रीवेंस पे कार्रवाई नहीं होती। दूसरी मेरी ग्रीवेंस एक थी जिसका ये नंबर है 990047944844। ये मेरी जो ग्रीवेंसेस थी, ये बड़ी मुश्किल से मैंने ये RTA लगा के मैंने इंफॉर्मेशन ली PWD डिपार्टमेंट से। मैं कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं लूँगा, मैं रोड्स का नाम बताऊँगा। ये इलीगल अलॉटमेंट्स हैं करोड़ों की, और इन्होंने क्या किया कि उस वक्त भी मैंने इनको कहा कि ये इलीगल अलॉटमेंट्स है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं दी इसकी इन्फॉर्मेशन। बड़ी मुश्किल से मैंने RTA के जरिए मैंने इन्फॉर्मेशन ली। एक रोड है हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्राम बेदार टू फगवाड़ी मंडी किलोमीटर 1 एंड किलोमीटर 2 by way of balance earthwork in cutting, cross drainage, walling, providing and laying of 150 mm। ये जो रोड थी, इसका 1,37,73,000 रुपए का अमाउंट था जो इसका टेंडर लगा था, ठीक है। और 1,34,97,807 रुपए की अलॉटमेंट है। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो भी बिल्डर थे जिनने अपने बिड सबमिट की हुई थी, एग्जिन साहब जो उस वक्त के थे, उन्होंने मिली भगत से, कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत से, और अंदर टेक्निकल जो वहाँ का जो SD ऑफिस है वहाँ से कुछ एम्प्लॉइज थे, कुछ नीड बेस पे एम्प्लॉई हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं और सारी जितने भी वो करते हैं वहाँ पे गफलाबाजी करते हैं। उन्होंने मिली भगत से क्या किया कि वो बाकी जो बिल्डर थे उनके टेंडर गैर कानूनी तौर पर उठाए और उनका जो एड पार्ट पे उनकी अलॉटमेंट हुई। एक तो मैं इसकी चाहता हूँ कि इसकी BAQ, इसकी जो है अपना मेजरमेंट बुक जो है, इसकी MB बुक, इसके बिल्स, इसका वर्क डन एस्टिमेट, इसके फोटोग्राफ और इसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है, इसका वर्क डन जो अपना एग्रीमेंट जो है, इन सब की लाइट में, इन सब को पहले कंपाइल करके इन सब की लाइट में इस रोड पे इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो मैंने जो रोड बताई है, रोड बेदार टू फगवाड़ी, ठीक है, ये 1,37,00,000 रुपए की रोड है। किस कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट हुई है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये डिपार्टमेंट खुद जो इंक्वायरी। अगर उसके बाद दूसरी मेरी रोड है, ये रोड है मेरी एक, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम मेन रोड टू कलाया डन्ना लोरन मंडी किलोमीटर 1 0 टू किलोमीटर 2,000 लेंथ 2 किलोमीटर है इसकी। ये 97,26,000 रुपए की इसका जो टेंडर लगा था, एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, और 95,31,000 रुपए का इसकी जो है इसकी अलॉटमेंट हुई है। इसमें भी जो जिन लोगों ने टेंडर डाले थे गैर कानूनी तौर पर उनको हरास करके उनके टेंडर उठाए गए हैं, और गैर कानूनी तौर पर ये अलॉटमेंट हुई है, एड पर अलॉटमेंट हुई है। इस पर भी जो है उसी तरीके से एक टीम कंस्टिट्यूट करके इस पर भी उन डॉक्यूमेंट की लाइट में इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और तीसरी मेरी रोड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सिब मोड़ टू गोदरा मुरी लोरन मंडी। ये भी 51,52,000 की अलॉटमेंट थी। इसमें मैं टेंडर मैंने खुद डाला हुआ था, मैं खुद भी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। मेरा टेंडर मुझे वहां पे नहीं मिला है। इनको अलॉटमेंट हो गया 50 लाख में काम इनको अलॉटमेंट हुआ, जबकि मेरा रेट था 32% बिलो, और इनको एड पार्ट पे अलॉट हुआ। मेरी बिड कहाँ पर गई, मेरा फार्म कहाँ पर गया, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये 3 रोड्स हैं मेरी जो गैर कानूनी तौर पर लाखों करोड़ों रुपए का जो अलॉटमेंट उस वक्त के एग्जिन साहब ने और टेक्निकल जो बाकी विंग था उनने अलॉटमेंट की, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरी इन रोड्स पे अगर डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं करता तो नेक्स्ट स्टेप जो मेरा होगा वो हाई कोर्ट में होगा। मैं एक रिट फाइल करूंगा और उसके बाद मैं इसे एंटी करप्शन ब्यूरो में दूंगा। अगर मेरी एजेंसी तक ये बात पहुंचती है एंटी करप्शन ब्यूरो तक, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मेरी स्टेटमेंट के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पर कार्रवाई जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा LG इंतजामिया से भी, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी उनसे भी, DC साहब से भी गुजारिश करूंगा, मैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो हमारी उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मेरी ये 3 अलॉटमेंट जो है इन पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए, उस जो डिपार्टमेंट है उन पर भी और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन पर भी। और उसके बाद मैं ग्रीवेंसी सेल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो चलाना चाहते हैं तो खुदा वो चलाएं इसको सही तरीके से। ग्रीवेंसीज अगर हल होती है तो, अगर नहीं होती है तो प्लीज उसको बंद कर दें। लोगों का वक्त भी ना जाया करें, लोगों की उम्मीदें जो हैं उन पर भी पानी फिर जाता है, वो भी खत्म हो जाती है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। शुक्रिया बहुत बहुत। साजन ज्वेलर का दूसरा शोरूम अब खुल चुका है आपके शहर पुंछ खास में, मेन बाजार नजदीक JK बैंक पे काउंटर, जहां पर दस्तयाब है हॉलमार्क की उम्दा क्वालिटी के सोने और चांदी के जेवरात, जिसमें नाम सेट, किटी सेट, रानी सेट, टॉप सेट, इयररिंग्स, कड़े और मुख्तलिफ डिजाइन के दीगर की जेवरात दस्तयाब है। गोल्ड चेकिंग व मशीन की सहूलत भी दस्तयाब है।
तो शादी ब्याह के जेवरात या घर की हो सोने और चांदी की खरीदारी तशरीफ लाइए साजन ज्वेलर शोरूम पर नजदीक जेके बैंक पे काउंटर उंच। मजीद जानकारी के लिए इन नंबर पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 9797390400 9797689111।